यकीनन ये मेरी सुन्नी कौम की, मेरी मुस्लिम कौम की उलमा के साथ अकीदतें और अपने मजहब के साथ वफादारी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपकी नस्लों को दोनों जहान में इसका बेहतर सिला अता फरमाए। लेकिन कम से कम मैं आपका ख्याल करते हुए अपनी गुफ्तगू को बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि जिस हदीस मुबारका की तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा हज्जतुल वदा और दीगर बहुत सारे मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। सकलैन फरमाया, और सकलैन तस्निया है जैव सकील का, यानी कि वो उस चीज को सकील कहते हैं। जैसे कि एक मकाम पर बुखारी की आखिरी हदीस में भी जो है वो सकील का जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकीलतान फिल मीजान, के मीजान पर ये दो कलमे बहुत भारी हैं। यानी कि जो बहुत भारी हो, जो बहुत कीमती हो, जो बहुत वजनी हो, उसको सकील कहते हैं। मिसाल के तौर पर जमीन के मुतालिक भी एक ज़ाब्ता पढ़ाया जाता है, कशिशे सिक्ल। हालांकि उसकी हकीकत जो भी हो, उस पर जिसका इख्तिलाफ इत्तेहाद हो, वो कोई में जो है इख्तिलाफ और बहस मुबाहिसा या मुजादले मुनाजरे का कोई भी मामला शुरू करने के लिए नहीं आया, सिर्फ अपनी बात को तक़वियत देने के लिए। सकील उसको कहते हैं जिसमें कशिश भी हो, जिसमें खिंचाव भी हो, जो कीमती भी हो, जो मजबूत भी हो, जो वजनी भी हो, जो भारी भी हो, और इतना भारी हो कि उसको पकड़ने वाला भी हल्का न रह जाए, इतनी मजबूत हो कि उसको थामने वाला भी कमजोर न रह जाए, इतनी कशिश हो कि सबकी जो है वो खिंचाव एक तरफ हो और उनका अपना खिंचाव एक तरफ हो। अगर ये जुमले आप याद रखेंगे तो आपको आगे की गुफ्तगू समझ में आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दो तुम में सकील चीजें, भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, दोनों का दामन तुम पकड़े रखना। अल्लाह अकबर। एक मकाम पर फरमाया, जब गुमराही आम हो जाए, जब गुमराही फैल जाए, उस वक्त तो अपने दाढ़ों से इन दोनों का दामन पकड़ के रखना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। अल्लाह अकबर। गुमराही से बचाने के लिए दो चीजें छोड़ी, फरमाया मैं अपने बाद तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, और वो दो चीजें क्या है? पहले के बारे में फरमाया किताबुल्लाह, मैं अल्लाह की किताब छोड़ करके जा रहा हूं, कुरान छोड़ करके जा रहा हूं। पता चला जब गुमराही के दलदल में लोग फंसने लगे, जब लोग गुमराही के दलदल में डूबने लगे, उसमें जो दो चीजों का दामन पकड़ना है, उसमें पहले नंबर पर फरमाया अल्लाह की किताब कुरान है, उसका दामन पकड़ लेना, गुमराही से महफूज हो जाओगे। मेरे प्यारे आका सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दूसरी चीज पर गुफ्तगू करने से पहले आज ये जरा किताबुल्लाह के मुताल्लिक कुछ बातें सुन लें। एक बार तुलसी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। असल में जलसे वालों को कुछ न कुछ अहम बातें करनी होती है, वो ज़रूरत है, तो इसलिए इस पर कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, उनको मौका दे देना चाहिए कि वो बात अपनी कर लें। अगर कुछ और रह गई हो तो वो भी फरमा लें, तो ताकि ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर कर सकते हैं तो करें, कोई बात नहीं। एक बार फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। असल में मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ कि मैं उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दूँ, वो जो दिल पर वारिद होती है बात, तो फिर वो बात कही जाती है तो ज़हन से निकल जाती है, इसलिए आप माफ़ फरमाएं। एक बार फिर शरीफ पढ़ें तो बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफरोज मियां, मैंने कभी हक्कानी तकरीर, रूहानी तकरीर, इरफानी तकरीर तक कभी मुतालिया नहीं किया अब तक, अभी तक मौका नहीं मिला। ऋषि पढ़े एक मरतबा मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, उसमें वजन भी है, मजबूती भी है, कशिश भी है। पहली चीज अल्लाह की किताब, बेशक किताबुल्लाह, कुरान, अल्लाह की किताब। और याद रखना, अल्लाह की जितनी किताबें आई जमीन पर, वो अपनी असल शक्ल में इस वक्त मौजूद नहीं है। जो अल्लाह ने भेजी थी, उसमें लोगों ने उस किताब के मानने वालों ने और उस नबी के उम्मतियों ने उसमें तरमीम कर दी। अगर जो किताब नाजिल हुई थी हू बहू, बगैर किसी तरमीम के, बगैर किसी इजाफे के, बगैर किसी कमी के, बगैर किसी ज्यादती के, अगर वो किताब बिल्कुल मुकम्मल मौजूद है तो उस किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का मौजज़ा है कि जब तक कयामत नहीं आ जाती, हालात कैसे भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, मुसलमानों के हालात कितने ही बिगड़ जाए, कुरान मुकद्दस में कभी तब्दीली हो नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लेना। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हजारों का आशिकान रसूल का जम्मे गफीर है। इस वक्त घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। मौलाना मैं तकलीफ में हूँ, मौलाना मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ, सबके मसाइल है। लेकिन आओ आज हम अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं, अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। मेरे भाई, अल्लाह अकबर, अगर तू रोजी के मामले में तकलीफ में मुब्तला है, बच्ची को रिश्ता नहीं आता, या कोई भी मसला है, रोजी रोटी का मसला हो, बीमारी का मसला हो, बेचैनी का मसला हो, बेकरारी का मसला हो, तकलीफ का मसला हो, कोई भी मसला आपका हो, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, उसका हल क्या है? उसका हल बहुत आसान है। अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लो, कुरान का दामन पकड़ लो, कुरान को थाम लो, मजबूती के साथ कुरान को थाम लो। आप जानते हैं मेरे आका, हम सबके आका, गैबदा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी का इंतकाल हो और वो सकरात की कैफियत में हो, जब वो मरने वाला हो, मौत के करीब हो, उस वक्त क्या करो? अल्लाह अकबर, उस वक्त उसके पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करो। तवज्जो करना, मैंने पहले ही कहा, मैं कोई लंबी गुफ्तगू आज नहीं करूंगा, वक्त तो बहुत ज्यादा हुआ और जो है वो सर्दी का मौसम है। लेकिन दो बातें, दो उन्वान हैं, दोनों के बारे में एक एक बात पेश करके बात मुकम्मल करूंगा। हो सका इंशाअल्लाह इसके बाद फिर आना हुआ तो आपके सामने बात और अल्लाह पाक को करने की तौफीक दे तो बात होगी। लेकिन आज दिल के कानों से इसको सुन लें। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका क्या फरमा रहे हैं? जब कोई मरने वाला मर रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी पर सकरात का वक्त तारी हो, जब किसी का इंतकाल हो रहा हो, उस वक्त करना क्या है? उसके पास बैठकर कुरान की तिलावत करना है। सूरह यासीन का नाम लेकर के बात की गई, और भी सूरतों का जिक्र आया, लेकिन सूरह यासीन का जिक्र कसरत से है। सूरह यासीन की तिलावत करो, क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, सूरह यासीन की बरकत से उसकी मौत की तकलीफ आसान हो जाएगी, उसकी मौत की तकलीफ कम हो जाएगी। थोड़ा तवज्जो करना, उलमा से पूछो, उलमा का जम्मे गफीर मौजूद है, बड़े बड़े उलमा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े
बड़े खुतबा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े दानिश्वर यहाँ पे मौजूद है। जिंदगी की तकलीफ की कोई हैसियत नहीं होती। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखो जिंदगी में अगर कोई तकलीफ में मुब्तला हो तो कम से कम दोस्त कहेगा यार तू टेंशन मत ले, हम तेरी तकलीफ को शेयर कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कारोबार में नुकसान हो गया, अगर तेरा दिवालिया हो गया, अगर तेरे पास जो है मामलात खत्म हो गए पैसे के, एक काम कर, हम सब मिल करके तेरा साथ देते हैं, कुछ पैसे हम लगा देते हैं। दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, भाई भी सपोर्ट करते हैं, अम्मी भी सपोर्ट करती है, बाबा भी सपोर्ट करते हैं। यानी दुनिया की कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसमें सपोर्टर ना मिल जाए, जिसमें पार्टनर ना मिल जाए, जिसमें मददगार ना मिल जाए। अल्लाह अकबर। अगर कोई तकलीफ आती है ना तो दोस्त कहते हैं यार तू परेशान ना हो, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। माँ अपना पल्लू जो है अपने बेटे के पसीने से पोंछती हुई नजर आती है, मेरे लाल पूरी जिंदगी की पूंजी तज दूंगी लेकिन तेरे पेशानी पर मायूसी की सिलवटें नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। दुनिया की मुसीबत वो है जिसमें आपको पार्टनर मिलेंगे, मददगार मिलेंगे, और दुनिया की मुसीबत को कोई ना कोई हल है, उसका कोई ना कोई हल है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है। अल्लाह अकबर। अगर सरहाने बेटे एक नहीं 10-10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है, आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो, हर मुश्किल का इलाज तावीज नहीं है। तावीज़ात में सहर और जादू का इलाज तो हो सकता है लेकिन हर मुश्किल का इलाज नहीं है, हर मुसीबत का इलाज नहीं है। तावीज़ात पर तकिया करके बैठने वाली मेरी कौम, तेरे लिए तो अल्लाह के रसूल ने नुस्खे कीमिया अता किया है। सुन लो मौत की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको फकीह अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी को मौत आ रही हो, अल्लाह अकबर, यहाँ नेक और बद की तमीज नहीं है, ये नेक और गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त तो उसको कितनी तकलीफ होगी। उस वक्त तो उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिशों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है। मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सीने पे पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर। सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इतनी
इसी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अमर इब्न आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अमर इब्न आस कहते हैं जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट में उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं, एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा ना सके। और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी, ऐसी कब तकलीफ कभी दुनिया में देखी? कभी नहीं देखी होगी। किसी ने कितना सताए, कोई कितनी तकलीफ पहुंचाए, कारोबार कितना उजड़ जाए, कारोबार को कितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ नहीं। और उस वक्त तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं। कोई तसल्ली क्या दे सकता है, क्योंकि कान भी काम नहीं कर रहे हैं, जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मरने वाले के जिस्म की ताकत न खींची जाए तो वो पागलों की तरह जंगलों में भागे और उसकी आवाज ऐसे निकले जैसे बैल काटने के बाद जैसे वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज तुम सुनो। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये है कि वो मरने से पहले उसके हाथ की, पैर की, चिल्लाने की ताकतें खींच लेता है ताकि वो हाथ पैर को इधर उधर न कर सके, तड़प न सके, बेचैन न हो सके। अगर लोग मरने वाले की उस मौत की कैफियत को जान लें तो शादियां करना छोड़ दें, शादीशुदा बीवियों के पास जाना छोड़ दें, फरमाया अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, अच्छा खाना खाना छोड़ दें और लोग इस्तिग़फ़ार करते हुए जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहे। मरने वाले को मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो तकलीफ जानवरों को पता चल जाए तो तुमको गोश्त खाने न मिले, जानवरों की चमड़ी से उनकी हड्डी से उनकी चमड़ी लग जाए, जानवर जो है वो गोश्त खत्म कर दे, ये कैफियत है मरते वक्त की। लेकिन अब सुनना मुसलमानों, मेरे उसी नबी ने जिसने ये तकलीफें बयान की, फरमाते सूरह यासीन पढ़ो। अगर तुम कुरान की तिलावत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ क्यों आसान नहीं हो सकती? अंदाजा फरमाए। और फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वहां कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है मरने वाला, तवज्जो करें, कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरा करे उसके पास बैठकर तो उसको यूं बरकतें नसीब हो जाए। जब दूसरे की तिलावत की बरकतों का ये आलम है, अगर इंसान कुरान की खुद तिलावत करे तो बरकतों का आलम क्या हो।
आप ये जो सुनते हैं ना, कुरान को थामने वाली कौम, ये बोरिया नशीन कौम, वो कौम जो अरब की बोरिया नशीन थी, वो कौम जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाती थी, वो कौम, अल्लाह अकबर, जिस कौम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, जब उनके पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा, तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। कैसर और किसरा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने ने। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ तीजे 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़े। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ, उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं, उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफा पढ़ो, और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं, ये बात याद रखना, सिर्फ उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में सदुल्ला फाजिल, फखरुल अमासिल, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खजाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो, बहुत शॉर्ट में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत लिख के सीने पे लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं, तो जो कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, जो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, आप जानते हैं कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की बरकत से लोगों का खौफ दिल से निकलेगा। कुरान की तिलावत करोगे, जबान पर सच्चाई जारी होगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बारोब बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बाअसर बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी जिल्लतें इज्जतों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के देख, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले, उसको अपने दिल में बंद करके देख। कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाअल्लाह जो वो दुश्मन मगलूब होगा, आपको गलबा नसीब होगा। वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो। सबकी किताबें पढ़ने वालों, रब की किताब पढ़ के देखो। सबकी किताबों पे दिल देने वालों, रब की किताब को दिल देखे देखो। मेरे आका फरमाते हैं, जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। जिस घर में तिलावत न हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है, कुरान कामयाबी देता है, कुरान कामरानी देता है। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी संवर गई। और मेरे आका ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब बपा किया था वो कुरान का इनकलाब था, कुरान की तिलावत का इनकलाब था, तालीम कुरान का इनकलाब था। एक रिवायत दिल के कानों से सुन ले। एक शख्स है जिनका नाम हजरत तुफैल है, हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी है। अल्लाह अकबर, वो मक्कतुल मुकर्रमा आए। तवज्जो करना मेरे नौजवानों, जो बूढ़े हैं उन्होंने तो दुनिया देख ली है। ए जवानों, अब दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है, हमें कुरान थामना है, कुरान लेकर आगे बढ़ना है। कुरान की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने कुरान की तरफ बुलाया, ना अरब की तरफ बुलाया, ना अजम की तरफ बुलाया, ना सियाही की तरफ बुलाया, ना सफेदी की तरफ बुलाया। मेरे आका ने ना
खत्ते की तरफ बुलाया, न कबीले की तरफ बुलाया, हुजूर ने कुरान की तरफ बुलाया। आओ कुरान की तरफ पलटे हैं, आओ कुरान की तरफ रुजू करें, आओ कुरान की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन दोस्त कैसे होते हैं, बेगाना अपना कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह। तो फैल इब्न उमर कहते हैं कि मैं मक्का तजारत के लिए आया था, मक्के में हंगामा था, मक्के में तूफान था। क्या तूफान था? जो भी ताजिर मक्के में आता उसको आते ही मक्के वाले घेर लेते। मक्के के वो दुश्मन, वो गुंडे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ थे, वो घेर लेते। उनमें ऊंचा और बड़ा नाम जो है, अल्लाह अकबर, उस बदमाशी में अबू जहल का है। ये बड़ा ज्यादा बदतमीज था, इसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया। तो फैल कहते हैं अबू जहल मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, तो फैल मोहम्मद को तो जानते हो ना? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन नाम सुना है। कहा आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि उन पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है। तो फैल उनके करीब ना जाना, जो उनके करीब जाता है माज़ अल्लाह वो जादूगर है, उनके जादू का शिकार हो जाता है। तूने भी करीब न जाना, वरना तू जादू का शिकार हो जाएगा, तू अपने मजहब से बदजन हो जाएगा, तू अपने मजहब से दूर हो जाएगा। तो फैल कहते हैं अबू जहल ने इतना खतरनाक प्रोपगंडा किया। याद रखना, बुज़दिल दुश्मन हमेशा प्रोपगंडे से काम लेता है, लेकिन अहले हक को प्रोपगंडे से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो हक वाले हैं उनको प्रोपगंडे की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमेशा बुज़दिल दुश्मन प्रोपगंडे का सहारा लेता है। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर का एक जुमला है, वो फरमाते हैं फूल पर पैरा बिठाया जा सकता है, उसकी खुशबू पे पैरा नहीं बिठाया जा सकता। आज भी इस्लाम का बुज़दिल दुश्मन गलत प्रोपगंडा कर रहा है, इन्हें करने दो और बहुत करने दो। आप कुरान के सांचे में ढल जाओ, फूल पे पैरा बिठा सकते हैं, खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। मुसलमान जवान कुरान में यूं ढल जाएं कि ताकों का कुरान किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो कुरान है लोग उसको देख के पुकार करके कहें, जब गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। हमें कुरान के सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने जमीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो रोज कुरान की तिलावत करते हैं। व्हाट्सएप घंटों घंटों कितने लोग देखते हैं, फेसबुक कितने लोग चलाते हैं, यूट्यूब कितने लोग देखते हैं, और कुरान कितने लोग सिर्फ पढ़ने की, बल्कि बेशतर मुसलमान वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो सुन लें। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा ना, वो कयामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। जो दुनिया में अंधा पैदा हो, दुनिया की कोई चीज देख पाता है, और कयामत में तो अल्लाह का दीदार होगा, कयामत में तो जन्नत होगी, कयामत में तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। अब आपसे पूछता हूं, अंधे उठोगे कुरान न पढ़ने पर तो क्या देखोगे, क्या मजे लोगे? कुरान मरने से पहले पढ़ना सीख लो, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उलमा का जो इतना दर्द है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कंप्यूटर सीखने का टाइम मिला, डॉक्टर बनने का टाइम मिला, इंजीनियर बनने का टाइम मिला, वकील बनने का टाइम मिला, व्हाट्सएप सीखा, बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे। चलाएं, अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर 2-4 मिनट पर कुछ न कुछ डालते रहे, तो कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तब हुजूर का कितना एहतराम करते। हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए। क्या मोबाइल 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 का नशा छाड़ी है, और लोग हंसते हैं इस्लाम करने पर। हुजूर की बातें हो रही है, मोबाइल में है, मोबाइल लेकर के खड़े, मोबाइल लेकर के बैठे। अल्लाह के बंदो, जब पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मिल जाएगा, तुम अपना वक्त जाए क्यों करें? तुम्हारी पूरी तवज्जो मोबाइल पर है, तुम्हारी तवज्जो हुजूर के फरामीन पर कब है?
महरूम न बनो, आदाब सीखो, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। अर्ज क्या कर रहा था, गलत प्रोपेगेंडा होने दो, कुरान सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। और फकीर की बात लिख के रखना, कुरान जिस दिन मुसलमान की जिंदगी में शामिल हो जाए, उस दिन हमारे लिए इनकलाब का दिन होगा, उस दिन हमारे लिए तरक्की का दिन होगा। कुरान थाम लो, सीख लो। और कुरान सीखने के लिए कोई अच्छा आलिम मिल जाए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। 3 महीने में कुरान पढ़ना सीखो। और अच्छे से अगर 5 पारे पढ़ लिए किसी अच्छे आलिम से, तो आगे के 25 पारे आप खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये रजब का महीना चल रहा है, इतने हजारों के मजमे से अगर आप ये कहते ना कि अमीरुल कादरी हमारे पैर पकड़ेगा तो हम कुरान पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके पैर पकड़ कर कहता कि कुरान पढ़ लो। डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो, लेकिन पहले कुरान के कारी बनो, क्योंकि सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी। जो डिग्री कब्र के अंदर काम आएगी वो ईमान की डिग्री होगी, जो डिग्री कब्र तक जाएगी। बल्कि जो कुरान दुनिया में पढ़ता था, उसको कब्र में भी तिलावत का शरफ नसीब होगा, कब्र में भी वो कुरान पढ़ेगा। कुरान से शौक पैदा करो, कुरान से ज़ौक़ पैदा करो। और जब कुरान पढ़ने लगोगे तो मेरी बात पर आपको यकीन आएगा। आज नहीं आता, आपको कुरान के बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा। कुरान आपको बड़ा खूबसूरत, अल्लाह का कलाम है मेरे भाई। अल्लाह का कलाम क्या चीज, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। ये बात कह दूं, खुदा से अच्छा कोई नहीं, उसके कलाम से अच्छा किसी का कलाम। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। जो सिर्फ अपने बच्चे को देख के नाजरा कुरान पढ़ा देता है, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। लेकिन खाला अम्मा से नहीं पढ़ाना, अरे गहरे से नहीं पढ़ाना। जो बेहतरीन कारी मखरज के साथ सही पढ़ा सकता हो उसको पढ़ाना, क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग के लिए तुम हजारों रुपए खर्च करते हो, तो कुरान पढ़ाने के लिए अगर लाखों करना पड़े तो लाखों खर्च। मैं उन मदारिस को सलाम करता हूं जो इखलास के साथ कुरान की खिदमत कर रहे हैं, उन उलमा की अजमत को सलाम करते हैं जो कुरान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दुश्मन ने गलत प्रोपेगेंडा किया, अबू जहल ने, तुफैल इतने उससे मुतासिर हो गए, कानों में रुई ठोस ली, रुई डाल दी कान में। तवज्जो करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सरों पर है मुसलमान जवानों। कानों में रुई डाल ली उसने, तुफैल ने। और उसके बाद सोचा कि हुजूर की आवाज मेरे कान में नहीं आना चाहिए, मैं मिलूंगा भी नहीं, उनकी बात सुनूंगा भी नहीं। कहते हैं तुफैल, आखिरी रात आ गई, अब मुझे, चूंकि मैं मक्का तिजारत के लिए आया था, आखिरी रात आ गई, मुझे मक्के से जाना कहां था, अपने वतन। मैंने सोचा मोहम्मद अरबी तो घर में सो रहे होंगे, चलो चलकर आधी रात के बाद काबे का तवाफ कर लेते हुए। काबे का तवाफ और हज वगैरह इस्लाम से पहले भी लोग जो मुसलमान नहीं थे मक्के वाले वो भी करते थे, आसपास वाले भी करते थे। तो मैं काबे का तवाफ कर लूं। तो तवाफ काबा के लिए जब मैंने मताफ पे कदम रखा तो तुफैल कहते हैं, अब मैं इसको अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पेश करने लगा हूं। तुफैल कहते हैं कि चांदनी रात थी, चांद की दूधिया दूधिया रोशनी, मैं अपने अल्फाज के जामे बतौर मफहूम पेश कर, चांद की दूधिया रोशनी मताफ की जमीन को मुज़य्यन कर रही थी और गिलाफे काबा से छन छन कर अनवारो तजल्लियात निकल कर कुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। ऐसे में एक दिलकश सी आवाज, एक सुरीली सी आवाज, उस आवाज का क्या कहना जिसे लहने दाऊदी भी रश्क की निगाह से देखे। हाय हाय वो आवाज, लहने दाऊदी को रश्क की निगाह से देखने की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब दाऊद ज़बूर पढ़ते हैं, तवज्जो करें, दाऊद ज़बूर पढ़े तो दाऊद की ज़बूर सुनने के लिए परिंदे ठहर जाएं, हवा रुक जाए, पानी बहना बंद हो जाए, ये दाऊद की तासीर अलैहिस्सलाम। लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज निकले तो खालिक कायनात, खल्लाक कायनात,
कायनात को पैदा करने वाला खुदाबंदे कुद्दूस उस आवाज का मुश्ताक है, मुश्ताक। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो देखें उनके चेहरे का भी इश्तियाक है और उनकी आवाज का भी इश्तियाक है और उनकी मुलाकात का भी इश्तियाक है। इसीलिए तो कुरान में जगह जगह है कुल या अय्युहल काफिरून कुल हो अल्लाहु अहद कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। जगह जगह कुल क्यों है? यानी महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे। या अल्लाह पाक कलाम तेरा है और तू कहता है आप फरमा दे। ये आपसे क्यों सुनना चाहता है तू? तो उस्ताद ज़मान बड़े खूबसूरत लबो लहजे में इसकी उक़दा कुशाई करते हैं और कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो फैल कहते हैं खूबसूरत सी आवाज मेरे कानों में आ गई। मैंने सोचा आवाज इतनी खूबसूरत है तो आवाज वाला कितना खूबसूरत होगा, आवाज वाले का अंदाज क्या होगा। आवाज खूबसूरत, कलाम खूबसूरत, उसका चेहरा भी तो देखें। तो फैल कहते हैं मैं बेताब हो गया, मैं बेकरार हो गया, अपने आप पे काबू न रख सका और मैं दौड़ करके गया। तो मैंने क्या देखा कि हुजूर ही थे जो नमाज में तिलावत कर रहे थे और मेरे कान उस तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने सोचा ये शायरी भी नहीं, यानी नज्म भी नहीं, ये नस्र भी नहीं, ना नज्म है ना नस्र है। इसलिए कि अल्लाहु अकबर, नज्म कहें तो कैसे कहें, नस्र कहें तो कैसे कहें। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जब बंदे के कलाम की ये शान है तो उसके बनाने वाले खुदा की शान का आलम क्या होगा। आप देखते चले जाएं, इसका कोई जवाब है। व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदिल अमीन। यहाँ रदीफ और काफिये की सारी रानाइयां कुर्बान हो रही है। अल्लाह अल्लाह आए कहां से लाए कलाम। व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला आलिहि यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला। ये रानाइया तो देखे करोड़ों रदीफ और काफिये भी हैरत से तक रहे हैं कि आखिर इस कलाम को कहे तो क्या कहे। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में सवाल नहीं बल्कि जिस्म में जान। लो रदीफ और काफिये की ये रानाइयां, लेकिन ना हम उसको रदीफ कहते हैं ना काफिया कहते हैं। कुरान की रानाइयां क्या है। अल्लाह अकबर। बहरहाल अल्लाह अल्लाह इख्तिसार देखें तो यहाँ तक इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इख्तिसार की इंतहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस। अल्लाह अल्लाह। और माने का हाल ये तवज्जो करें, किसी के कलाम में इतने माना नहीं। तवज्जो है आपकी, जिसके रब के कलाम में माना। कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, मानी का नुज़ूल आज भी गुलामों के दिल पे हो रहा है। ऐसे ऐसे माना, जिंदा कलाम है, जिंदा कलाम है हय्यो कय्यूम का। एक मर्तबा सुना दूं आपको, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। लोग माना ढूंढते ढूंढते थके, अलग अलग माना, रोज नया माना। कोई बन के तो देखिए उस दर का गुलाम। एक बार हजरत उबई बिन काब ने तिलावत की, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। पूछा कि इसका मतलब क्या है। मतलब तो बहुत थे। उस दिन बयान ये किया, वल अस्र, जमाना मुराद है महबूब का जमाना है। वल अस्र, अस्र अस्र, इससे नमाज असर भी है, वक्त असर भी है। लेकिन मेरे इमाम ने इसका तर्जुमा कई तफसीर का इतने मजमुआ निचोड़ कर ये लिया, जमाने महबूब की कसम। वल अस्र का मतलब महबूब तेरे जमाने की कसम,
क्यों? इसलिए कि सारे जमानों से बेहतर जमाना महबूब तुम्हारा जमाना। खैरुल कुरूनी करनी, खैरुल कुरूनी करनी, आका फरमाते खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। तो लोगों ने कहा करनी से क्या मुराद, मतलब मेरे जमाने से क्या मुराद? तवज्जो है आपकी, आशिक किसी तरह की बातें करते हैं। करनी से क्या मुराद, करनी से क्या मुराद? तो हुजूर का विसाल हो गया, जमाना खत्म का नहीं। जब तक खिलाफत राशिदा कायम रही हुजूर का जाहिरी जमाना मौजूद रहा, क्योंकि हुजूर ने आसरी नहीं फरमाया बल्कि करनी फरमाया, क्योंकि आसरी कहते तो भी काम हो जाता, करनी क्यों फरमाया? करनी, 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 जिसमें कौफ है, रा है, नून है, या है, मतलब इसमें भी 4 हरूफ हैं। करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। तो करनी का मतलब क्या? तो उशाक कहते हैं, उशाक कहते हैं कौफ से मुराद, तवज्जो करें, उशाक कहते हैं कौफ से मुराद ये सिद्दीक की कौफ है। करनी में कौफ, सिद्दीक की कौफ है, रा उमर की रा है, नून उस्मान की नून है, या अली की या है। मतलब बताया अबू बकर उमर उस्मान के जमाने को मुझसे जुदा करने की कोशिश न करना, 4 यारों का जमाना भी मेरा जमाना। करनी, अब जिनको खिलाफत राशिदा समझ में नहीं आती वो कोई और रास्ता ढूंढ ले, 4 यारों के बगैर किसी का ना गुजर है ना किसी का बसर है। इसलिए कि जो 4 यार वाला है वही मुस्तफा जान रहमत के प्यार वाला है, जो 4 यार वाला है वही सच्चा अहले बैत वाला है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। करनी, करनी, पहले अबू बकर का काफ लाया गया, पता चला पहला जमाना अबू बकर सिद्दीक का हो गया। बहरहाल बहरहाल तो अर्ज कर रहा था वल अस्र, जमाने महबूब की कसम, और फिर इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो मेरे आका ने फरमाया इससे मुराद अबू जहल है। तवज्जो करें कुरान की तरफ, और भी तफासिर है। ये जो मैं जहां से पढ़ रहा हूं ये अल्लामा मोमिन शबलंजी से पढ़ रहा हूं, उनके हवाले से। हाँ, थोड़ा सा हवाला भी मैं आपसे पेश कर रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कहां से कह गए। तो जहां से कह गए इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको किताब मिलेगी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया इंसान खसारे में, जो तो सब खसारे में जो भी उस जमात के हैं, लेकिन उसमें फरमाया अबू जहल इसमें पहले नंबर पर है। फिर क्या कहा? इन्नल्लदीना आमनू इल्लल्लदीना आमनू इल्लल्लदीना आमनू, जो ईमान लाए का इससे अबू बकर सिद्दीक है, वामिलुस सालिहात का इससे उमर मुराद है, व तवासौ बिल हक इससे उस्मान मुराद है, व तवासौ बिस सब्र इससे सैयदुस सादात अली मुर्तजा मुराद। 4 यार की शान कुरान यूं बयान, लोग कहते हैं कुरान में काहे 4 यार, हम कहते हैं कुरान में रसूलुल्लाह ने बयान। और अल्लामा मोमिन शबलंजी कहते हैं कि जो ये किताब में मैं जिक्र कर रहा हूं ये मैंने अहले बैत के लिए खालिस की है। बहरहाल अल्लाह अकबर अर्ज कर रहा था तो कुरान का माना आज भी नाजिल हो रहा है। तो हज़रत तुफैल कहते हैं मैंने सोचा आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज, चेहरा कैसा होगा? देखा तो चेहरा ऐसा ही था, कैसा ही था, कैसा था बताऊं? आफा कहा गर्दीदम बहरे बुता वर्जीदम। अल्लाह इमाम खुसरो कहते हैं सरकार महबूब इलाही के खलीफा तूती हिंद मलिक शोरा कहते हैं आफा का गर्दीदम मेरे बुता वर्जीदम बिस्यार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी
परी पैकर निगारे सर वो कत्ते लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। और बरेली का ताजदार कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वो मली है दिलारा हमारा नबी, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। ये शान है। बहरहाल मैंने कहा था वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन बहरहाल हदें टूट रही है, मैं समेटता हूं अपनी बात को। अल्लाह अल्लाह तो फैल ने कहा ये शान, ये अंदाज, ये अदाएं, अल्लाह अल्लाह। नमाज मुकम्मल हुई। आप कौन हैं? दिल तो छीन लिया। दिल आप कौन हैं? मुस्कुरा के कहा हाय हाय। अदाएं दिल रुबाना तो देखें, गुफ्तगू का अंदाज तो देखें। कोई इनको सुनकर बात करना सीखे तो जमाना खरीद ले, जमाना खरीद ले। अगर इनकी गुफ्तगू सुनता ना अजीज मिस्र, तो यूसुफ का खरीदने वाला खुद यहां बिक जाता। इनको देख लेती ना मिस्र की औरतें, तो उंगलियां काटने की बजाय अपने दिलों पे छुरियां फेर लेते। ये कैसे थे और कैसे हैं और क्या हैं, इसको मौलाना जमीलुर रहमान के दो मिसरे पे किस्सा मुकम्मल करता हूं। कहते हैं क्या हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी ये तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। क्या हुस्न है, क्या जमाल है। जुल्फे अगर आ जाए चेहरे पर, तवज्जो करें, जुल्फे अगर आ जाए चेहरे पर तो कुरान वल्लैल का तर्जुमा बन, कुरान मुकद्दस वल्लैल गुनगुनाने लगे। और जब जुल्फे सवर कर पीछे चली जाएं तो कुरान वद्दुहा कहते हुए नजर आए। अगर खिरामे नाश करें मक्के की गलियों में तो कुरान कहे ला उक्स्म बिहाज़ल बलद, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे बाकी हुर्मत में लाखों सलाम। हाय 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 अल्लाह अकबर। हाल ये है अगर मुस्कुरा दे तो वह नज्म की तफसीर बन जाए, अगर जुल्फे बिखर जाए कुरान की आयतों की तफसीर हो जाए। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी कहते हैं आयात कुरान अबरूयत गेसुए कुरान, तफसीर कुरान गेसुयत, आयात कुरान अबरूयत तफसीर कुरान गेसुयत, रोए तो कुरान मा इमात हुई इमात हुई। कहते हैं आपकी भवे आपकी अबरू कुरान की आयतें हैं मेरे लिए तो, और आपकी जुल्फे तफसीर कुरान की। और कहते रूए तो कुरान मा, मेरा कुरान तो आपका चेहरा है। ईमात हुई आप भी ईमान है, आप भी ईमान है। और बरेली से अब्दुल रहमान जामी का तर्जुमा यूं होता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। लकबद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माजुल फाबरे अजल, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। कौन है आप कौन है? तो कहा मैं मोहम्मद हूँ। फरमाया मैं मोहम्मद हूँ। भैया बैठो, थोड़ा टाइम बचा लो, सर्दी का ख्याल करो, लोगों की जरूरत का ख्याल, अल्लाह उम्र दराज दे आपको। थोड़ा नारे से थोड़ा टाइम मेरा बचे, कोई नारे से मुझे इख्तिलाफ नहीं, हुदूद शरा में रह के जो लगाओ लगा सकते, लेकिन मेरा टाइम बचा दो, जल्दी खत्म करना है, बहुत देर से बैठे। हाँ, बहुत सारे लोग अपनी हाजतों को रोक बैठे हैं और वो इस इंतजार में है कि बयान मुकम्मल हो तो ये मेरी कौम की वफादारी की इंतहा है। मेरे दिल की गहरा, आप ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है हमारी कौम की वफा का। अल्लाह आपको किसी का मोहताज न रखे, अल्लाह आपकी तकदीर का सितारा जगाए। जिस तरह नबी के नाम पे यहां बैठे हैं, जन्नत में नबी के साथ इस तरह बैठना नसीब हो जाए इंशाअल्लाह। फकीर के दिल की गुनहगार बहुत हूं, बदकार बहुत हूं, लेकिन निस्बत की वजह से दुआ कर रहा हूं कि खुदा उस बारगाहे अर्श मकाम के साथ बैठना नसीब करे। कौन है आप? कहा मैं ही तो मोहम्मद हूं।
आप भी मोहम्मद हैं, क्या पढ़ रहे थे? कहा ये अल्लाह का कलाम है। और कहा आप किस चीज की दावत देते हैं? कहा नमाज पढ़ो। पहली बात क्या की? ईमान के बाद नमाज पढ़ो। उस वक्त भी नमाज ही की दावत थी, ईमान के बाद। आज नमाज नहीं, सब पढ़ेंगे, मौलाना नमाज नहीं पढ़। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उससे बेजार हूं। हुजूर बेजार है, कुछ कर लें आप। बल्कि यहां तक फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यहां तक फरमाया। हदीस ताबीर की गई है हदीस की, इसका वो ये यहाँ वक्त नहीं। फरमाया बेनमाजी के साथ बैठोगे उस पे लानत बरसती आसमान। बेनमाजी को ज़कात तक न दो, अगर बेनमाजी परेशान है, गरीब है, उसको ज़कात तक न दो। यहां तक फरमाया। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह के बंदो, कुछ डरो, खौफ करो। ये किसने सबक पढ़ा दिया कि नमाज के बगैर भी आप जन्नत में जाएंगे? मरने के बाद आंख खुलेगी। जलसे का जहां और है, कयामत का जहां और है। हाँ, शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। आप ये जो बहुत सीना सफर होके कहते हैं ना कि मैं जन्नती, मेरा जन्नत मेरे बाप की, मेरे भाई अल्लाह से डर, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रोया करते थे। नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो, तौबा करो बेनमाजीपन से। और फरमाया ना ईमान ले आओ, नमाज की दावत, बदकारी से बचो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा। फरमाया कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो वैन ने कहा कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो फरमाया यही तालीम। वो अबू जहल तो वो गुंडागर्दी कर रहा था, आपके खिलाफ बैठा था। मैं कि उसकी अपनी बात है, लेकिन मेरी बात नहीं। कहा जो आप कहते हैं अगर वही हक है मुझे भी मुसलमान बना दे। तुफैल कुरान सुन के मुसलमान है। अस्की हुजूर अब अपने वतन जाना चाहता हूँ, कोई निशानी दे दे। सरकार ने पेशानी पे हाथ लगाया तो पेशानी चमक उठी। ले जा, इसकी रोशनी निकल रही है। कहा हुजूर मेरी कौम इतनी तोहम परस्त है, कहेगी कि इस्लाम कबूल किया तो बर्स का निशान आ गया तो वो और बदजन होगी। फरमाया ये निशानी मुझे हाथ पे दे दे। हुजूर ने हाथ पे हाथ लगाया तो हाथ रोशन हुआ। हाय हाय हाय। हमारे बुजुर्गों ने सूफिया फरमाते हैं किसी का रुमाल इस्तेमाल नहीं करते, वरना जिसका है और उसके दरमियान बुग़्ज़ पैदा हो सकता। सूफिया का कौल है, हदीस में नहीं। तो मेरे भाई मैं तो मोहब्बत बढ़ाने आया, ऐसा जुल्म न करो। मोहब्बत में आप दे रहे हो लेकिन मैं तो चाहते बढ़ाना। हुजूर ने फरमाया जिससे से मोहब्बत करोगे क़यामत में उसके साथ रहो। इन उलमा और सैयदों से मोहब्बत क्यों ना कर लूं कि अपना भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ, तो निशानी दे दी हाथ पे। अल्लाह अकबर। एक बात कहूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बड़े खूबसूरत, लेकिन सबको हुस्न दिखाया, किसी को खूबसूरत बनाया नहीं है। हाय हाय। हाँ, ये मेरे नबी का मोजज़ा है। ऐसे खूबसूरत है, हाथ मस कर दे तो उसे भी खूबसूरत कर दे, खूबसूरत बना भी देते। और तुफैल ही के हाथ पे वो निशानी देखकर हजरत अबू हुरैरा का जहन बन गया मुसलमान होने। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए मुसलमान हुए। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए। यहाँ भी एक बात खास सुन लो, आज हजरत तुफैल का नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा को पूरी दुनिया जानती है। मेरे भाई दीन का काम कर ले, किसी को सुधार ले, किसी को संवार ले। हो सकता है हमें कोई ना जाने, लेकिन हमारी कोशिश से जो संवर गया वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा हजरत तुफैल की कोशिशों से उनका ज़हन बना। पर ये अलग उन्वान है। तो कुरान सुना करके तुफैल को मुसलमान बनाया। हजरत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो हजरत उमर मुसलमान हुए। इस तरह कुरान ने, बल्कि मेरे आका ने बहुत प्यारी बात हो, हाय है, हर बात प्यारी। फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ। आका फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ और कुरान की बरकत से मदीना फतेह हुआ। कुरान से मदीना फतेह हुआ। मक्का तलवार से, हालांकि तलवार चली नहीं, लेकिन बहरहाल तलवार का खौफ था उन लोगों को। अल्लाह अकबर फरमाते हैं लेकिन मदीना कुरान से फतेह हुआ। पता चला कुरान फातेह तलवार से बड़ा काम कुरान करता है। कुरान के करीब करो, मेहनत करो, मुशक्कत करो, लोगों को कुरान के करीब लाओ। लेकिन खुद ही कुरान नहीं पढ़ते तो दूसरों को क्या कुरान सुनाओगे? तो आका ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब पकड़ लो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, अगर क़यामत तक जिंदा रहना है तो कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो। इसलिए कि आज अगर हुसैन घर घर है, हुसैन हर जगह है, हुसैन नगर नगर है, हुसैन डगर डगर है, हुसैन जबान जबान है, हुसैन
ताल्लुक जिस्म से कट चुका है, लेकिन अब भी मेरा ताल्लुक कुरान से खत्म नहीं हुआ है। और आका ने ये बात पहले बयान की थी, किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, मैं अल्लाह की किताब और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, मेरी अहले बैत मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे, फरमाया जुदा नहीं होंगे, ये दोनों ये कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसीलिए आप देखें सर जुदा हो गया, कुरान से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। अहले बैत का दामन पकड़ो, अहले बैत का। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं, ईमान लगती गई, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि साहबा को गालियां दो, हाँ, अच्छी तरह ख्याल रखना। इसलिए कि अहले बैत के फजाइल हमें काले सीने वालों से नहीं मिले, अहले बैत के फजाइल हमें सहाबा किराम से मिले। इसलिए जिनके सीने पिट रहे हैं उन्हें पिटने दो, क्योंकि यहां भी पिटना है वहां भी पिटना है। यहां खुद पीट रहे हैं, वहां फरिश्ते पीटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीना चार यारों की मोहब्बत से जो खाली है वो पिटने के काबिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा सुन्नी यहां भी फूलों में है और अहले बैत के सदके वहां भी फूलों में है। लेकिन अहले बैत के नाम पे सियासत ना हो, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं अकेला हूं, इनसे किसी से नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार। ये बात याद रखो, अहले बैत से खूब मोहब्बत करो, डट के करो, बहुत टूट के करो, बहुत शिद्दत से करो, मोहब्बत खूब करो। लेकिन सहाबा में से किसी की भी बाल के नोक के करोड़वें दर्जे के बराबर भी बेअदबी न करना। क्यों? इसलिए कि नबी का सहाबी है। अगर कोई एक बार आकर हमसे कहे मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, तो कैसे उसका अदब करते हो? हैं? जो ख्वाब में नबी को देखे उसका अदब, और जिसने माथे की आंखों से देखा उसकी बेअदबी नहीं। और हम तो इश्क के बंदे हैं, इसीलिए तो बदनाम है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमारे इमाम का फरमान है, कोई गुंबदे खजरा देख कर आए या काबा देख कर आए तो उसकी आंखें चूमता है कि नहीं चूमता? सुन्नी जो काबा देख ले उसकी आंखें चूमते हो, और जो काबे का काबा देखा वो सहाबी हैं। इसलिए बेअदबी नहीं करना, आपको मेरी तरफ से गुजारिश, वरना लानत पड़ेगी, लानत। सहाबा के गुस्ताख का ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। इंटरनेट पर किसी को देख के बेबाक नहीं उन्हें अदब करना। क्यों? हम तो नबी की निस्बत देखते हैं। अरे नबी की निस्बत अगर ऊंट के चमड़े को मिल जाए तो हम उसकी बेअदबी नहीं करते, बल्कि अगर ऊंट का चमड़ा नालैन की शक्ल में नबी के कदमों में आ जाए तो फतावा आलमगीरी में 500 हिंदुस्तान के उलमा का फतवा अहले अरब के कवानीन की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, कि जिसने नबी की नालैन की बेअदबी करके नालैन मुस्तफ़ा को जूती कहने की बजाय जुतड़ी कह दिया, वो काफिर हो गया। जब ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से वाबस्ता हो जाए उसकी तौहीन करना कुफ्र है, तो रसूलुल्लाह के असहाबे पाक, इसलिए थोड़ा ख्याल करो, अहले बैत की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ो। कुछ लोगों को ये भी बीमारी लग गई है, मैं उनके साथ नहीं हूं। जिक्र अहले बैत होता है राबसी हो गया, जिक्र अहले बैत राबसी बनाएगा। इफरात और तफरीत मत करो। सहाबा की मोहब्बत में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और अहले बैत के फजाइल में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है। क्योंकि अपना ही मुकद्दर उरूज पर है। हम तो ये कहते हैं हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अल्लाह ने दोनों हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। और हमारे इमाम का फरमान है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लेकिन कुछ लोगों को फजाइल अहले बैत पढ़ दिया तो बुखार आता है, नारे हैदरी लग गया तो इधर उधर देखने लगते। मैंने कहा अकल से काम लो। सहाबा कहते हैं कि जब बिदतें उभरने लगी, बिदतें रिवाज पाने लगी,
और इस्लाम में गद्दार घुसने लगे, इस्लाम के गद्दार, और महफिल में वफादार और गद्दार सब आते, तो हम वफादार और गद्दार में फर्क करने के लिए कि छांटे कैसे वफादारों को और गद्दारों को, तो सहाबा कहते कि जब वफादार और गद्दार में फर्क करना होता तो हम अली 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 करने लगते, अली का जिक्र करने लगते। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा चमक जाता समझ जाते वफादार है, और जिसका चेहरा उतर जाता समझ जाते गद्दार है। जिक्र सहाबा भी होगा पूरी दयानतदारी के साथ, नारा भी लगेगा गली गली नगर नगर अबू बकर, नारा भी लगेगा नारे तहकीक हक चार यार, और साथ में नारे हैदरी भी लगेगा, ताकि वफादारों में और गद्दारों में फर्क हो जाए। हाँ, अपने बच्चों को अहले बैत से वाबस्ता करो, लेकिन एहतराम सहाबा के साथ आखिरी बात जो करनी थी वो ये, अहले बैत की मोहब्बत का सिला बड़ा बेहतरीन है। क्या मिलना है? हाँ, इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं, लिखते हैं वो कि तैमूर लंग का नाम सुना? तैमूर लंग नाम सुना है? हाँ, तैमूर लंग अच्छे भी के बुरे, बादशाहों का हाल यही था, अच्छे भी करते बुरे, किसी बादशाह की तायद नहीं कर सकते। जैसे हम सियासी लीडरों की कुछ मुकम्मल तायद नहीं कर सकते ना, वैसे उनकी भी कोई अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, हम किसके जिम्मेदार है, उसके अमल को नहीं करते। हाँ, तैमूर ने भी अच्छा भी किया बुरा भी किया, इसलिए कहता हूँ बादशाहों के लिए थोड़ा सा एहतियात से काम लिया करें, बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना करे बादशाहों को। हाँ, बादशाहों को बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना करें, एहतियात से, अच्छा भी किया बुरा भी किया, सब ने इल्ला माशाअल्लाह, चंद है उंगलियों पे गिनोगे बस उतने। तो तैमूर अच्छा आदमी था, लेकिन कुछ बुरा भी किया था उसने, और दोस्त तो आदमी को ज्यादा जानता है। तैमूर का इंतकाल हो गया, तैमूर लंका नहीं, तवज्जो शायद आपकी, सर्दी, हाँ सर्दी गालिब ना आ जाए, क्योंकि आकाओं का जिक्र हो रहा है ना, हाय हाय हाय, उनका जिक्र हो रहा है, खुदा की इज्जत की कसम, जिनका जिक्र मुकद्दर बदल देता है, तकदीर बदलता है, और उनकी शान देखो बयान हो ही नहीं सकती। हाँ, क्यों नहीं हो सकती बता? खून रसूल है, खून रसूल है, और नबी के खमीर से बने। आप और हम पता नहीं काय काय से बने, लेकिन नबी के खमीर से आले रसूल बने। हाँ, नबी के खमीर से आले रसूल, बेदम यही तो 5 है। हाँ, इनकी मुकम्मल तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खून रसूल, खमीर रसूल है। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम, पार हाय सूफ, अगर उर्दू जानते हो यूपी वाले तो अल्लाह की कसम तवज्जो करें, बड़े मुशायरे सुने होंगे, पार हाय सूफ गुंचा हाय कुदुस, जो कहे ना कि अहले बैत का जिक्र लफ्जी बनाता है, उनसे कहना इसका मतलब बता। हाँ, पार हाय सूफ गुंचाए कुदुस, और यहाँ उनको भी जवाब है जो कहते हैं सुन्नी जिक्र अहले बैत नहीं करते। मैंने कहा ये इमाम अहले सुन्नत का कलाम है, और सुन्नी जिस तरह खिल खिल के करता है, उस किसी के बाप में क्या हिम्मत है करने की। सीना पीटने वालों की 300 साला किताबें एक तरफ, और मेरे इमाम के ये 2 मिसरे एक तरफ, लेकिन हम गुलू नहीं करते। पार आए सूफ, मैं तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, वरना करता और खूब करता क्योंकि तालिब इल्म हूं। पार आए सूफ, उलमा से रुजू करना ना, ताकि आप आए जाए भी तो इनके पास। पार आए सूफ गुंजाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की। फिर इसमें तवज्जो, जाने अहमद की, जाने अहमद से मुराद रसूलुल्लाह की जान।
इस पर तो बोलूंगा जरूर। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो रसूल जो सबकी जानों की राहत है। मेरे इमाम ने उस नबी की जान की राहत जिसको कहा है वो हुसैन और हसन की प्यारी अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा मलके फिरदौस बरी खातूने क़यामत खातूने जन्नत सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद को कहा जाने अहमद की राहत पे लाख। कौन कहता है कि मसलके आला हजरत वाले अहले बैत बयान नहीं करते हैं? आला हजरत ने कहा ना जाने अहमद की राहत, जाने अहमद की राहत। क्या बात है मेरे इमाम तेरी, तूतिए अस्फहा सुन कलामे रजा बेज़बा 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 है। ऐ रजा जाने अनादिल तेरे नगमों के निसार बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या। हमने कहा फजाइल अहले बैत और सहाबा बयान करने के लिए हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे हमारे लिए फतावा रज़विया फिक़ही मसाइल और हदीस में रहनुमाई करता है, वही फतावा रज़विया तो सहाबा और अहले बैत में भी रहनुमाई कर रहा है। लेकिन कोई पढ़े आबिदा जाहिदा तैयबा जाने अहमद की क्या कहें और क्या न कहें। भाई मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई, बस इतना कह दूं, एक बात आपको कहूँ। जब कोई बात नहीं बनती बयान करने में तो आदमी का आखिरी जुमला क्या बोलता है? क्या बोलता है आखिरी जुमला पता है? क्या बोलता है? आपके क्या बोलते हैं? आपके क्या बोलते नहीं पता? हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं खाना कैसा बना। क्या बोलते हैं? अरे क्या बात है यार, मतलब सारी लुगत खत्म है। ये लोग भी कह रहे क्या बात है। भाई जब बात मुकम्मल बयान नहीं हो सकती और आदमी थक जाता है तो सब कुछ बोलने के लिए क्या कहता है? क्या खाना कैसा बना, क्या बात है, मेरा बच्चा कैसा लगा, अरे क्या बात है, बच्ची देखने गए थे रिश्ते के लिए कैसी लगी, क्या बात, ताजमहल देखा कैसा लगा, क्या बात है। एक सवाट उलूम और फनून का माहिर मुजद्दिद पानी पे कलम उठाता है तो पानी को पानी पिला देता है, मिट्टी पे कलम उठाता है तो मिट्टी को मिट्टी में मिला देता है, फलकियात की बात करता है तो उलूम फलकियात के माहिरीन तिफले मकतब नजर आते हैं, और जब हदायत के बख्शिश लिखता है तो गालिब और इकबाल का फन हैरत से उस आशिक के कलम को देखता नजर आता है। और दाग दहलवी कहते नजर आते मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, लेकिन वो हर चीज की बाल की खाल बयान करने वाला फकीह मुजद्दिद मुतकल्लिम मुफस्सिर दाई मुदब्बिर मुफक्किर सूफी अल्लाह अकबर अपने जमाने का सरमद हसानुल हिंद बिलाल हिंद या हर बात खुल खुल कर कह दे, हर बात खुल खुल कर कह दे। लेकिन जब नबी की अहले बैत की बात आती है तो फिर वो भी कहता है क्या बात रजा। लोग कहते हैं इतना चिल्लाया ना कर मर जाएगा, मैंने कहा यही तो चाहता हूं कि जिक्र करते करते वो मकाम आ जाए कि उनका जिक्र जबान पर और मेरी रूह निकल जाए। क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या बात रजा। मैंने कहा किसकी? तो कहते उस चमनिस्तान करम की, चमनिस्तान की नहीं
तुम्हारी अक्ल पे छोड़ के जा रहा हूं, अगले जलसे तक सोचते रहना अहले बैत है किस चीज का नाम। क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। एक बात अर्ज करूं, ये बात मक्के में ही क्यों गई? मुझे ऐसा लगता है कोई नासबी अगर कोई और शेर हो तो कहता ये आला हज़रत का नहीं है, तो अपने नाम के साथ बयान किया कि मेरा ही है। क्या बात रजा, अपने नाम के साथ कह दिया मेरा ही है। बहुत से शेर इकबाल के आए ना, इकबाल का नहीं है। वो कहते हैं ना मुस्तफा बारसा खैशरा के दी, कुछ लोग कहते हैं इकबाल का नहीं है। हम कहते कि यहाँ इकबाल ने अपना नाम नहीं लिया, इमाम अहमद रजा बड़े दाना और मुतब्बिर थे, नाम के साथ बताया ये मेरा ही कलाम है। अहले बैत का सच्चा वफादार अहमद रजा, अहले बैत की चौखट का अजीम मुहाफिज अहमद रजा। अरे 14वीं सदी के सैयद की पालकी को जो कांधा दे, वो 900 साल के पहले सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती का कितना वफादार होगा। वो शाह बरकतुल्लाह की चौखट में, शाह बरकतुल्लाह की गलियों में नंगे पैर चलने वाला मेरा इमाम, बगदाद की गलियों में जाते तो कुछ एहतराम से चलते नजर आते और कहते मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पैरा तेरा। डायरेक्ट गुलाम भी नहीं कहते, गौस पाक का डायरेक्ट गुलाम नहीं कहते, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। जो सैयदा के बेटे का इतना एहतराम करता हो, वो सैयदा का कितना एहतराम करता होगा, वो हसनैन करीमैन का कितना एहतराम करता हो। कहते क्या बात रजा, मेरे इमाम किसकी? का उस चमनिस्ताने करम की। चमनिस्तान नहीं, चमनिस्ताने करम। कौन सा चमनिस्ताने करम? नबी का चमनिस्ताने करम। अब करम का चमनिस्तान देखने के लिए कुछ देखना भी तो पड़ेगा ना, तवज्जो करे। क्या बात रजा, क्या बात रजा। मैं आपको नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोलो, ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये तो आपके ईमान पे छोड़ा है। क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। का किसकी का सारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल